मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने हैं। इस वीडियो में चर्चा है मार्च महीने के राशिफल की। 1 से 31 मार्च के बीच में वृषभ राशि वालों के साथ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का क्या परिणाम मिलेगा। वृषभ राशि के हैं या वृषभ लग्न है आपकी, आप कहने के नाम की राशि वृषभ है या जन्म की राशि वृषभ है, तो आपकी ही चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, आपके स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, नौकरी व्यापार पर चर्चा होगी। कुछ विशेष सुझाव आपको मिलेंगे इस वीडियो में। कुछ अशुभ तारीखों की भी चर्चा होगी जो आपके लिए अशुभ परिणाम दे सकती हैं। इन सारी जानकारियों के साथ में आइए सबसे पहले इस महीने की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा करता हूं। बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं। अगर आपकी वृषभ राशि को लग्न बना करके हम जन्म कुंडली बनाते हैं मार्च महीने की, तो काफ़ी समय से लग्न में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। वहीं लग्नेश शुक्र एकादश भाव में राहु के साथ में इस महीने युति करेंगे। शुक्र जो लग्नेश हैं आपके 1 मार्च से ही वक्री हो जाएंगे। अब वक्री शुक्र का क्या परिणाम है ये आप अनुभव करेंगे इस महीने में। सीधी सी बात है कि कोई ग्रह पीछे नहीं चलता है, लेकिन वक्री का अर्थ है पीछे चलना। कोई ग्रह पीछे नहीं चलता है, लेकिन पीछे चलता हुआ महसूस होता है। आपके जीवन की रफ्तार थोड़ी सी थम सी जाती है। अब आपके लग्नेश हैं, राशेश हैं शुक्र और वक्री अवस्था में रहेंगे और वर्तमान में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। तो शास्त्र कहते हैं कि जब मीन राशि में यानी कोई भी ग्रह उच्च राशि में गोचर होकर के वक्री हो जाता है तो वो नीच राशि का रिजल्ट देने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर बुध नीच राशि के बैठे हुए हैं साथ में, तो यहाँ पर नीच भंग तो हो रहा है। शुक्र और बुध का एक तरीके से यहाँ पर बुध का नीचत्व भंग हो रहा है, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन शुक्र वक्री हैं तो स्वयं ये बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। द्वितीय भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं अपनी जो तत्वगत मित्रता वाली राशि में है, वायु तत्व राशि में है, तो मंगल यहाँ काफ़ी इफेक्टिव हो रहे हैं। आपके व्ययेश हैं और आपके सप्तमेश हैं। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो इसी महीने 29 मार्च से अपनी राशि से आगे बढ़ जाएंगे, यानी मीन राशि में आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 14 मार्च के बाद में आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, शनि भी चले जाएंगे 29 मार्च को। तो यहाँ पर जो एकादश भाव में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। ग्रहण योग सूर्य और राहु मिलकर के ग्रहण योग बनेंगे। राहु शुक्र मिलकर के लंपट योग बनेगा। राहु बुध के साथ जड़त्व योग बनेगा। वहीं सूर्य बुध मिला करके बुधादित्य योग बनेगा। वहीं शुक्र बुध मिला करके लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। कई योग इस माह एकादश भाव में है। ये भी बड़ी संयोग की बात है कि एकादश भाव में आपके सारे ग्रहों का तालमेल है। कुछ अच्छे राजयोग, कुछ बुरे राजयोग, कुछ बुरे योग। इन सब का क्या परिणाम आपको मिलने वाला है ये जानते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ लग्नेश और राशेश शुक्र हैं, वो अपनी उच्च राशि मीन में लाभेश गुरु के साथ में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर स्थान परिवर्तन है लग्न का, लग्नेश का और लाभेश का। स्वाभाविक रूप से ये महीना आप अपने लाभार्जन के लिए काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमाई बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर आप ध्यान फोकस करेंगे। आप अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए लालायित रहेंगे, उस पर संकल्प होकर लेकर के काम करेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो ये पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है एकादश भाव में, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि इस माह आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, बशर्ते आप इच्छा करें। जो इच्छा करी हो मन माही, वो सब पूरी होगी। आप इच्छा ही ना करें तो बात अलग है। आप इस माह पुत्र पौत्रों का सबका सुख आपको प्राप्त होगा। आपका तेज बढ़ेगा, आपका शील बढ़ेगा, आपका विवेक बढ़ेगा, आपकी समझदारी बढ़ेगी। परिश्रम से बिल्कुल जी नहीं चुराने वाले हैं इस महीने। मित्रों की संख्या बढ़ेगी। वाहन के व्यापारी हैं आप, टूर ट्रेवल्स के व्यापारी हैं, पशुधन के व्यापारी हैं, तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। लोन और फाइनेंस के व्यापारी हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। मित्रों के माध्यम से आपको इस माह विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। विवाह इस माह आपका तय हो सकता है। अगर आप विवाह योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो इस माह विवाह तय होने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। प्रेम विवाह की भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि आप प्रेम में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी ये महीना आपके लिए श्रेष्ठ रह सकता है। नौकरी करने वाले हैं या आप व्यापारी हैं, किसी भी तरह के व्यापार में हैं, भाग्य पक्ष आपका प्रबल सहयोग करेगा। सबसे खासियत इस माह की ये है कि आपका जो भाग्य है वो आपके पुरुषार्थ से आगे बढ़ कर के काम करेगा। आप थोड़े से प्रयास करेंगे तो भाग्य आपको सब कुछ देने के लिए तैयार रहेगा। इस माह बिल्कुल तरक्की होना निश्चित है। पिछले 1-2 महीनों की तुलना में इस माह काफ़ी अच्छा आप काम कर सकते हैं। इस माह बहनों भाइयों कुछ अफवाहें आपके खिलाफ हो सकती हैं, कुछ ब्लेम्स लग सकते हैं। इसके प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। इम्यून सिस्टम देखा जाए तो आपका सामान्य रूप से ठीक है। स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं कुछ लोगों को संभव हैं। और 29 मार्च के बाद जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, राहु शनि ये 5-6 ग्रहों के साथ में, तो एक विशेष तरह का अज्ञात भय आपके अंदर पैदा हो सकता है। अपने परिवार के प्रति, अपनी संतानों के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, शत्रुओं के प्रति भी, मतलब एक अज्ञात भय से आप ग्रसित हो सकते हैं। और ये लगभग 70% लोगों को इसकी अनुभूति हो सकती है। मन में एक अजीब सा डर महसूस कर सकते हैं। इस माह जो वृषभ राशि के लोग हैं, अधिकतर लोगों का सरदर्द हो सकता है, सर में तनाव हो सकता है, सरदर्द की शिकायत हो सकती है। वहीं पर महिलाओं को पेट के निचले हिस्से से के क्षेत्र में भी दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। अकारण क्रोध आना भी स्वाभाविक है और क्रोध उत्तेजना बढ़ना, एक्साइटमेंट बढ़ना, ये भी संभव है। कुछ लोगों को कमर और पीठ में दर्द की भी शिकायत संभव है इस महीने, अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहनों भाइयों, लग्नेश आपके शुक्र हैं, लाभेश आपके गुरु हैं और जो बैंक बैलेंस के स्वामी हैं वो बुध हैं। तो यहाँ पर जो लग्नेश शुक्र हैं वो लाभेश गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता बना करके बैठे हुए हैं। मतलब इसका है कि आपकी रेगुलर इनकम बढ़ने वाली है इस माह। जो इनकम आपकी आ रही थी उसमें वृद्धि होने वाली है। धनार्जन बढ़ेगा। आकस्मिक और दूर दराज और विदेशों से भी आपको धनार्जन मिल सकता है, बढ़ सकता है। ऑनलाइन बिजनेस में हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यरत हैं, वहाँ से भी आपको धन लाभ अच्छा मिल सकता है। आप एड एजेंसी चलाते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, अभिनय के क्षेत्र में हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, तो भी आपके लिए धनार्जन बढ़ने वाला है इस महीने। स्त्री मित्र, पुरुष मित्र, संतान और जीवन साथी की आत्मनिर्भरता से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है और धन बढ़ सकता है। वहीं बैंक बैलेंस के स्वामी बुध की स्थिति को हम देखें तो ये लक्ष्मी नारायण योग शुक्र के साथ मिलाकर के बना रहा है बुध, और लाभेश गुरु के साथ मैत्री संबंध बना करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सीधी सी बात एक निकल करके आ रही है कि निश्चित तौर पर आपके बैंक बैलेंस में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने वाली है
चाहे कितना भी आप खर्चा करें। हालांकि खर्चा आप बहुत संतुलित ढंग से करेंगे, लेकिन बैंक बैलेंस निश्चित तौर पर आपका बढ़ेगा, सेविंग आपकी बढ़ेगी, आपकी मनचाही आर्थिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आप भौतिक संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, भौतिक सुख संसाधनों का क्रय कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, घर में डेकोरेटिव काम करा सकते हैं, डेकोरेशन का काम करा सकते हैं, घर में कुछ पुनर्निर्माण करा सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें घर के लिए कर सकते हैं। वहीं इस माह अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे, यानी आवश्यकताओं पर ही आप खर्च करने वाले हैं। और आर्थिक मामलों में आपकी कूटनीति और व्यवहार कुशलता इस माह काफ़ी एक्टिव रहने वाली है और बुद्धि बल से भी काफ़ी धनार्जन आप बढ़ा सकते हैं। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सिर्फ दिमाग से काम करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धि से जो कमाते हैं, उनके लिए भी ये माह काफ़ी अच्छा है। इस माह इन्वेस्टमेंट को देखें तो आप बड़े बड़े उद्योगों की तरफ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान बना सकते हैं और उसका बेनिफिट भी आपको अच्छा मिल सकता है। लेकिन भाई इस तरह के मामलों में किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेते रहिएगा। आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए उन्नति की ओर ले जाने वाला है। अब अपने अनुभव बाद में शेयर करिएगा, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अभी ये ज़रूरी नहीं कि जितने भी संसार में वृषभ राशि के व्यक्ति हैं सब करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप जहाँ पर जिस स्थिति में हैं, आप जहाँ पर हैं जिस स्थिति में हैं वहाँ से इम्प्रूव करेंगे। अगर आप 1000पति हैं तो 10,000पति बन सकते हैं, लखपति हैं तो करोड़पति बन सकते हैं, करोड़पति हैं तो खरबपति बन सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पर हैं वहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए दिखेंगे। व्यापार की स्थितियों को देखा जाए तो व्यापार में इस माह का उत्तरार्ध काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है और व्यापार में आप थोड़ा सा ध्यान आपका भटकेगा तो भाई अपना ध्यान अपने व्यापार में फोकस करके रखिएगा। अनावश्यक क्रोध और उत्तेजना अपने व्यापार में आपके लिए ठीक नहीं रहने वाली है। नौकरी की बात देखें तो ये महीना सामान्य दिख रहा है, कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कार्य क्षेत्र में आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके सहकर्मी, आपके उच्चाधिकारियों का काफ़ी सहयोग मिलेगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स लोड आपके साथ बढ़ सकता है। वहीं 29 मार्च के बाद नौकरी में कुछ परिवर्तन की संभावना दिख रही है, कुछ परेशानियां दिख रही हैं। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए महीने का उत्तरार्ध बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। राजनीति में एक्टिव हैं और व्यापारी हैं तो व्यापार तो बढ़ेगा ही, राजनीति में भी कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में लगे विद्यार्थी हैं तो ये महीने का सही ढंग से उपयोग करिएगा, खासतौर पर 15 तारीख के बाद में आपको नौकरी मिल सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में आप ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ये महीना विशेष रूप से 15 मार्च के बाद का जो समय है वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। आप प्रयास ही ना करें, घर बैठे रहें तो पंडित जी नहीं दिलवा देंगे आपको नौकरी। प्रयास आपको करना है ना। प्रयास करिएगा तो आपकी जो मेहनत है वो सफल हो करके आपको नौकरी जॉब मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए देखें तो रूठना मनाना लगा रहेगा और ये पिछले महीने से चला आ रहा है। कुछ शक सुबह की संभावनाएं भी बनेंगी, तो यहाँ थोड़ा सा विश्वास रखने की बात है। रूठना मनाना, नोक झोंक, ये सब चलता रहता है और किसी गलत स्त्री पुरुष का भी प्रस्ताव आपको मिल सकता है, उससे बचना पड़ेगा, उसके आकर्षण से आपको बचना पड़ेगा, वरना परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इस माह की जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं जागृत करिए, आप अपनी इच्छाएं बढ़ाइए, क्योंकि ये वक्त उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए 100% पूरा करने के लिए सपोर्टिंग है। इस महीने जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, जो गायन वादन संगीत के क्षेत्र में है, उनका भी काफ़ी अच्छा यश फैल सकता है। अब इस महीने की कुछ अशुभ तारीखें जो आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं, वो तारीखें हैं 6, 7, 12, 13, 15, 16। इन तारीखों में थोड़ा सा संयत रहिए, सतर्क रहिएगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ
मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।